जी आगे बात जरा हदबंदी की आपके सामने रखती है। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट, अबूरी रिपोर्ट पहले कमेटी के मेंबरों के पास आई, उन्होंने एतराज किया, फाइनली अवाम के सामने आई और अवाम अपना रद्द-ए-अमल देगी। लेकिन इस वक्त जो जरा से हमारे पास खबर आ रही है कि सन 1995-96 की हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट सरकारी रिकॉर्ड से गायब है। ये जरा से हम आपको बता रहे हैं और ये खबर कब सामने आई वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल पहला पॉइंट जो है वो ये है कि सन 1995-96 में जो हदबंदी की गई थी, जो पैरामीटर्स उसके थे, वो सारी रिपोर्ट गायब है, कहीं पर मिली नहीं है। उसके बाद दूसरी बड़ी अहम बात जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो ये भी है कि कमीशन 6 मार्च से पहले अपनी हतमी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। यानी कमीशन 6 मई से कबल ही अपनी रिपोर्ट जो है वो हुकूमत के सामने रख सकती है। इस तरीके की भी बात रखी जा रही है। और कमीशन ने जब अपना काम किया तो उन्होंने सिर्फ एक पैरामीटर को नहीं देखा है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आईन जो हदबंदी कमीशन का है, उसके मुख्तलिफ शिकों को देखते हुए एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को एक यूनिट में देखा है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये एक यूनिट में देखने का मतलब क्या है कि हम बताते हैं कि सूबा कश्मीर और सूबा जम्मू, और फिर हम सूबा कश्मीर को अलग से देखते हैं और सूबा जम्मू को अलग से देखते हैं। हदबंदी कमीशन ने सूबा की सियासत को तर्क करते हुए इसे एक यूनिट में देखा है और उसी को बुनियादी पैमाना करार देकर आगे बढ़ी है। ये एक बात है जी। और दूसरी बात, जो पैरामीटर्स की लगातार बातें हो रही थी कि जनाब हदबंदी कमीशन ने अपने पैरामीटर्स को पूरा नहीं किया और वो कहीं और से बना रही है, तो जरा जो हमारे कमीशन के हैं उनका मानना है कि कमीशन ने जो कुछ भी किया है वो आईन जो कमीशन का बताता है उसी को देखकर किया है। और उसमें यह वाजिया है कि आप सिर्फ आबादी के तनासुब को बुनियाद बनाकर तकसीमकारी नहीं करेंगे। यह भी एक बड़ी बात है। और तीसरी और चौथी अहम बात जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन ने 14 मार्च को 90 असेंबली हलकों के लिए अवाम के सामने एतराजात रखे हैं। लेकिन अब खबर ये आ रही है क्योंकि कश्मीरी पंडितों का मामला बड़ा अहम है, उनके लिए भी जब हतमी रिपोर्ट दाखिला वजारत को सौंपी जाएगी तो चंद निशस्तें उनके लिए मखसूस हो सकती हैं। अगरचे मजहब की बुनियाद पर सीटें मखसूस नहीं होंगी, ये एक बुनियाद है हमारे कानून की, हमारे आईन हिंद की, क्या मजहब के नाम पर सीटों का तकसीम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कमीशन बीच का रास्ता लेकर रिप्रेजेंटेशन बरकरार रहे हिंदुओं की, कश्मीरी पंडितों की, तो उस सिलसिले में कुछ अहम इकदाम करने जा रही है। ये जरा से हमारे पास खबर है। यानी सन 95 की डिलिमिटेशन पैनल वो अवेलेबल नहीं थी, वो अभी भी अवेलेबल नहीं है, ऐसे हमें सोर्सेज बता रहे हैं। दूसरी बात ये बता रहे हैं कि कमीशन अपनी रिपोर्ट 6 मई से कबल ही वजारत दाखिला को सौंप सकती है, यह दूसरी बात आ रही है। और जो अवाम के लिए वक्त किया गया रिपोर्ट इस वक्त है, जहां पर अवाम को कहा गया कि वह एतराजात दे 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए, अभी तक दर्जनों लोगों की तरफ से खत किताबत के जरिए से कमीशन के सामने बड़ी चीजें जो है वो रखी है। और तीसरी बड़ी बात कि सिर्फ आबादी को नहीं बल्कि यूनियन टेरिटरी को एक ही यूनिट तस्वुर किया गया है। यही वजह है कि साउथ कश्मीर को जोड़ा गया बाद में पुंछ रजौरी के साथ लोकसभा के अंदर, और जो हिली टेरेन्स वाले इलाके थे उनको उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की गई है। ये बताया जा रहा है जी, जरा हमारे बता रहे हैं। और ये भी बताया रहे हैं कि सेक्शन 9 जो डिलिमिटेशन एक्ट का है वो काफी क्लियर है कि जब आप असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करेंगे तो उसके लिए ज्योग्राफिकल कंपैक्ट को कंसिडरेशन में रखना एक बड़ी बात है। और उसके साथ साथ 3 और पैरामीटर्स भी है, यानी एक ही पैरामीटर को जाविया बनाकर नहीं चलाया जा सकता है। कमीशन की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि हर एक पहलू को देखने के बाद लोकसभा के लिए और स्टेट असेंबली के लिए जो हदबंदी की गई है वो अवाम के सामने है। ताहम अभी तक कोई बड़ा एतराज अवामी नुमाइंदों या अवाम की तरफ से सामने नहीं आया। जितने भी एतराजात आए हैं वो नाम को बदलने को लेकर है या कुछ इलाकों को कहीं और जोड़ने के हवाले से है, बाकी कोई बड़ी तरमीम नहीं है। तो लेट्स एक्सपेक्ट कि 6 मई से कबल ही रिपोर्ट जो है वो हुकूमत को सौंपी जाएगी। इशारा दे दिया है हदबंदी कमीशन के जराये ने गुलिस्तान न्यूज को।